हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं अब 25 अप्रैल 2025 से काल सर्प नामक योग बनने जा रहा है और ये योग 23 जुलाई 2025 तक रहेगा। क्यों, कैसे, क्या बन रहा है योग, क्या कारण है और क्या कैसे फल होंगे हमें प्राप्त होंगे और क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ हम डिटेल में चर्चा, इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको सूचना दे दूं। यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जो कि टेलीग्राम चैनल की है। तो आप उस लिंक से टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद आपको एक वीडियो मिलेगी टेलीग्राम में, और उस वीडियो में बताया गया है कि कैसे आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं और उस विधि से आप उस सिस्टम को फॉलो करते हुए आप अपनी फ्री में कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और फ्री में कुंडली विश्लेषण अपना करा सकें। चलिए हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये काल सर्प योग जो बनने जा रहा है क्या कैसा योग है और क्या कैसे बन रहा है, क्या प्रभाव मिलेंगे। ये काल सर्प योग प्रिय दर्शकों घातक नामक काल सर्प योग बनने जा रहा है। आप जानते ही होंगे, आपने नाम सुना होगा काल सर्प योग, परंतु इसमें अलग अलग काल सर्प योग होते हैं और अलग अलग जहाँ जिस भाव की स्थितियाँ, राशियाँ, उनके अनुसार जिस भाव में बैठे हुए हैं उनके अनुसार अलग अलग योग होते हैं। तो वर्तमान में राहु आपके 10वें भाव और केतु आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके अनुसार ये घातक नामक काल सर्प योग बनने वाला है। और कैसे बनने वाला, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी भ्रम की स्थिति है, इसे हम थोड़ा समझते हैं। थोड़ा समय लगेगा, वीडियो बड़ी हो सकती है, पर इसे डिटेल में समझना बेहद ज़रूरी है जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। प्रिय दर्शकों, आपने सुना होगा कि मीन राशि में शनि भी हैं, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, अन्य ग्रह भी हैं, तो कई सारे ग्रह हैं। तो फिर ये कन्फ्यूजन होता है कि फिर काल सर्प योग कैसे बनेगा, जो कि वर्तमान में देखा जाए तो कन्या में, यानी जहाँ पर केतु हैं वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं, परंतु ये राहु की तरफ थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति है। इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो क्लियर होगा। 29 मार्च 2025 को शनि देव ने अपना राशि परिवर्तन किया था मीन पर और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश किया था। परंतु राहु जो कि 16 मार्च को ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं, पहले ही, शनि से पहले। और यहाँ पर राशि वाइज देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, परंतु थोड़ा आप नक्षत्र में आइए। आप विकला, कला, अंश, चरण, नक्षत्र, राशि और फिर पूरा भचक्र। तो जब आप विकला, कला वाइज जाएंगे, आप चरण वाइज जाएंगे, अंश वाइज जाएंगे, जब थोड़ा डीप में जाएंगे तब ये क्लियर होगा कि जहाँ शनिदेव कुंभ से मीन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि कुंभ में थे पहले और 29 मार्च को मीन में आए और मीन में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया और फिर अब आगे बढ़ रहे हैं। परंतु केतु को आप जानते हैं हमेशा वक्र अवस्था को ही प्राप्त रहते हैं और ये उल्टी चाल चलते हैं। इसीलिए ये 16 मार्च को ही अपना ये चतुर्थ चरण में आ गए हैं पूर्वा भाद्रपद के, और ये कुंभ की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि राहु और केतु ने अब क्रॉस कर लिया एक दूसरे को, जिसकी वजह से अब कुंभ से लेके कन्या पर्यंत कोई भी ग्रह स्थिति नहीं है। यदि आप नक्षत्र वाइज और थोड़ा, जैसे मैंने अभी कहा, अंश वाइज जाएंगे, विकला, कला वाइज जाएंगे, तब ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो थोड़ा डीप में जाइएगा, समझिएगा, तो ये क्लियर होगा कि हाँ ये योग बन रहा है,
क्योंकि मोटे रूप से जब आप देखेंगे तो भैया ये योग फिर नहीं बन रहा है। इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझने की आवश्यकता रहने वाली है। एक कन्फ्यूजन और भी आगे होगा, जो कि 18 मई को राहु का परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसके बाद ये काल सर्प योग तो रहेगा, परंतु इसके प्रभाव में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या कैसे परिवर्तन होगा आगे हम समझेंगे, परंतु एक कन्फ्यूजन होगा तब जब अभी आप जानते हैं कि मंगल महाराज इस समय कर्क में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं, परंतु आगे चल के अभी ये सिंह में जाने वाले हैं। और फिर ये 17 जुलाई को सिंह में रहते हुए ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में चले जाएंगे, और केतु 20 जुलाई को पूर्वा फाल्गुनी के चतुर्थ चरण में जाएंगे, और फिर 23 जुलाई को ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तब ये फिर नक्षत्र जो है, ये जो योग बना हुआ है, जब ये नक्षत्र में पूर्ण रूप से क्रॉस करेंगे तब ये काल सर्प योग फिर पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए आपको कन्फ्यूजन कोई ना हो, तो इसमें हमने डिटेल में समझा कि क्यों बना, क्योंकि यदि थोड़ा भी कन्फ्यूजन रहा तो कई बार ये हो जाता कि कैसे बन गया भैया, है ना। तो ये क्लियर हो चुका होगा मुझे लगता है, और नहीं यदि क्लियर हुआ है तो फिर ज़रूरी है आपको कि थोड़ा ज्योतिष में गहराई में जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि इसका प्रभाव हमें क्या मिलेगा, फिर हम उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो योग बनने जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने करियर में सतर्कता बरतिए, करियर में सावधान हो जाइए। ये समय वो है कि शनि भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो कई लोगों के मन में जॉब चेंज को लेके बहुत प्रश्न उठ रहे होंगे, भैया हम जॉब चेंज कर लेते हैं, या किसी तरह के परिवर्तन की आप सोच रहे होंगे। परंतु इस समय करियर को लेके जो भी आप निर्णय ले, तो कोई भी निर्णय आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए आप अपने जॉब को लेके, चाहे आप स्थान परिवर्तन यानी कि जहाँ कर रहे वहाँ से दूसरे जगह वही जॉब में, या जॉब ही चेंज करना चाहते हैं, या किसी भी तरह का चेंज अपने करियर में आप चाहते हैं, या नहीं भी चाहते तो भी आप अपने करियर को लेकर इस समय बहुत सतर्क हो जाइए। ध्यान से अपने काम को करिए, पूरी जिम्मेदारी से करिए, क्योंकि आपकी गलती कोई ना हो, है ना। इस चीज़ का अवश्य ज़रूर ध्यान आप रख लीजिएगा। इसके अलावा आपके पिता के साथ रिश्ते बहुत अच्छे बने रहें, इसका प्रयास करते रहिएगा। और सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो यहाँ पर भी आप सतर्क जरूर रहिएगा, क्योंकि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में भी इस समय अड़चनें बाधाएं आ सकती हैं, और आरोप प्रत्यारोप की स्थितियाँ लग सकती हैं। और सबसे ज़्यादा सावधान उन लोगों से रहिए जो बहुत मीठा बोलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी इस समय हो सकता है कि लगे कि अरे भैया ये तो हमारा सबसे अच्छा व्यक्ति है, सबसे हितैषी है, सबसे ज़्यादा हित हमारा यही चाहता है, और पता चले कि भैया वही सबसे ज़्यादा अनहित चाहता है ना। कहते हैं ना, आपने सुना गुप्त शत्रु। तो इसलिए सतर्क रहिए। प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, बंगला या लग्जरी की कोई भी चीज़ें आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आपके साथ कुछ वो हो सकता है जो आपने नहीं ध्यान दिया। तो जो भी करिए, बहुत इन सब विषयों से रिलेटेड काम यदि आप करना चाहते हैं तो आप सतर्कता के साथ, या आप विदेश से स्वदेश यात्रा करना चाहते हैं तो भी आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। समस्याएं देखने को इस समय इनसे रिलेटेड समस्याएं, और साथ में उन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए जिनको हृदय से संबंधित समस्या है या घुटनों से संबंधित समस्या है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। माता पिता के साथ रिश्ते अच्छे रहें, इसका भी प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये कुछ प्रभाव मिलेगा, और जो कि 18 मई के बाद ये बदल जाएंगे, इनका परिवर्तन होगा। तो फिर क्या कैसा प्रभाव होगा ये भी हम आगे चल के जानेंगे।
आइए अब हम जान लेते हैं कि हमें उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें और अच्छे परिणाम देखने को मिले। परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात ये बताऊं कि यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में यदि ये काल सर्प योग बना हुआ है या राहु केतु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, राहु केतु अच्छी स्थिति में नहीं आपकी कुंडली में, तो ये समस्याएं फिर देखने को आपके साथ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये आपके साथ ज़्यादा घटित होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जिनकी जन्म कुंडली में ये ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है तो संभव है कि फिर ये ग्रह जो हमने चर्चा की इन विषयों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो संभव हो कि ये प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए कभी भी कोई भी आपको निर्णय लेना है तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए और ज़रूर चेक करिए आप अपनी कुंडली में कि कैसे राहु केतु की स्थिति है, क्या कैसी दशाएं चल रही हैं, जिससे या आपकी कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है तो आप ज़रूर चेक करिए, कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए। इसके अलावा उपाय क्या करना चाहिए, तो जब ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हो दूर होंगी और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।